दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी अगली स्टोरी है टेल्स ऑफ द सुपरनैचुरल। एंडरसन बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा है कि मैं इतने दिन जंगल में रहता हूं, कभी मेरा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना हुआ है? और उसका मेरा जवाब होता है कि ये चीजें या तो हैं या नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा सोचने का नतीजा होता है ये एक्सपीरियंसेस। और एंडरसन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की घटनाएं शिकार से क्यों रिलेटेड होती हैं नहीं मालूम, लेकिन ये होती हैं। एंडरसन बोलते हैं कि मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस वाले शिकारियों ने इस तरह की बातें बताई हैं और ऐसी कोई वजह नहीं है कि उनकी इन बातों पर शक किया जा सके। कुछ घटनाएं मैंने भी बताई हुई हैं, जिनमें से एक है एक चौकीदार जो कि एक बंगलों का था, जिसे गोली मार दी थी एक दूसरे शिकारी ने, जिसका जिक्र एंडरसन ने किया था द कॉल ऑफ द मैन ईटर स्टोरी में। वो सीरीज दोस्तों मैंने की है और इस घटना का वर्णन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंडरसन बताते हैं कि जब उस बंगलों में गए थे तो एंडरसन अकेले नहीं थे, उनका बेटा डोनाल्ड भी उनके साथ था और उन दोनों लोगों ने उस मरे हुए वॉचमैन, जिसको बहुत पहले ही दफना दिया गया था, अपनी आंखों से वैसे ही देखा था जिस तरीके से वो अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा देख पा रहे हैं। उसके बाद एक घटना है कैप्टन नोड की, जिन्होंने एक मंदिर से एक दिया या लैंप हटा लिया था। वो मरते मरते बचे थे, उनको बहुत तेज बुखार आ गया था और जब वो मंदिर में गए, उस दिए को या लैंप को वापस अपनी जगह पर रखा, उसके बाद ही उनका बुखार ठीक हुआ था। और सेम लोकेलिटी में एक लड़की रहती थी जिसके ऊपर इविल स्पिरिट या फिर स्पिरिट्स का साया था। वो पत्थर जैसी उल्टियां करती थी जब वो शाम का खाना खाती थी। इस घटना के बारे में भी डिटेल एंडरसन ने अपनी एक बुक टाइगर रोड्स में बताए हैं। अब एंडरसन बोलते हैं इन घटनाओं के बारे में मैं अपना व्यू क्या दूं। एक तरह से बेवकूफी वाली हरकत होगी कि जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उस बारे में अपनी राय दे रहे हो। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बता रहा हूं जो साउथ इंडिया में लोग मानते हैं। ये मैं वो नहीं बता रहा हूं जो आपने पूछा कि क्या जंगल में मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कोई सामना हुआ। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। अब साउथ पेनिनसुला में यह मान्यता है कि एक इविल स्पिरिट आदमी और औरत के रूप में रहती है, जो कि पति पत्नी है, और जो फीमेल होती है उस इविल स्पिरिट की पत्नी, उसको तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं मिनीस्पुरम और मलयालम में बोलते हैं यक्षी। अब यह पूरे विश्व में मान्यता है कि फीमेल बड़ी ही खतरनाक होती है और इंसानों के लिए जानलेवा होती है। और ये जो फीमेल खतरनाक होती है, फीमेल यानी इविल स्पिरिट वाली फीमेल, ये महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। और जिस इविल स्पिरिट में आदमी होता है, मेल होता है, ज्यादातर वो हार्मलेस होता है। अब ये मान्यता तमिल फॉलोअर्स की है, लेकिन मलयाली फॉलोअर्स बोलते हैं कि यक्षी यानी कि फीमेल इविल स्पिरिट और दूसरा गंधर्व यानी कि मेल इविल स्पिरिट दोनों ही खतरनाक होते हैं और हर किसी के लिए खतरनाक होते हैं। तमिल लोगों का विश्वास है कि जो फीमेल इविल स्पिरिट है मिन्नीस्पुरम, वो अपने शेप बदल सकती है, कभी सफेद खंबे कभी काले खंबे के रूप में बन जाती है और लोगों को दिखाई देती है। मलयाली लोगों का कहना है कि जो यक्षी होती है फीमेल इविल स्पिरिट, वो दिखाई देती है, ऊपर की बॉडी नेकेड होती है, बाल होते हैं, नीचे उसने सेमी ट्रांसपेरेंट लुंगी पहनी होती है। अब कई घटनाएं हैं कि एक जवान आदमी आ रहा था और इस तरह की यक्षी को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसके बाद उसकी गर्दन अटक गई, खून की उल्टियां करने लगा, 24 घंटे बाद मर गया। बहुत सारे लोग कुएं के किनारे या टंकियों के किनारे आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें उसमें धक्का दे दिया जाता है। 2 नंबूदिरी लोगों के बारे में घटनाएं हैं कि वो यक्षी के रूप में फीमेल की तरफ आकर्षित हुए थे। उन यक्षी ने उन दोनों नंबूदिरी को अपने घर पर इनवाइट किया। उनके घर बहुत ही सुंदर साफ सुथरे थे। अब वो नंबूदिरी अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग रूम में गए।
एक नंबूदरी नर्वस हो गया। उसने एक पान के पत्ते की चीज हाथ में दबाई हुई थी। उस पत्ते पर एक पवित्र वर्ड लिखा था, घी। बगल वाले कमरे से अजीब तरीके की आवाज आ रही थी, फिर हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। इस कमरे में लड़की ने नंबूदरी से कहा, वो पान का पत्ता फेंक दो जिसमें पवित्र वर्ड लिखा है। लेकिन ये सशंकित हो चुका था क्योंकि बगल के कमरे से हड्डियां टूट रही थी। अब क्योंकि उसने पान का पत्ता नहीं छोड़ा था तो ये लड़की नाराज हो गई, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत सारे थप्पड़ मारे और वहां से चली गई। बाद में जब उस नंबूदरी ने दूसरे रूम में जाकर देखा तो उसका दोस्त मृत अवस्था में पड़ा था। पश्चिमी देशों में यह मान्यता है कि वैम्पायर खून पी जाती है। भारत में यह मान्यता है कि वो आदमी के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। जब आदमी रुकता है वैम्पायर भी रुक जाती है। जब आदमी दोबारा चलना शुरू करता है वो भी चलने लगती है। करीब 100 गज तक ऐसा चलता है जहां आदमी जा रहा होता है और उसके बाद वैम्पायर पीछे से हमला करती है और उस इंसान के टुकड़े कर देती है। इससे बचाव है कि कुछ पवित्र मंत्र बोले जाए और अपने हाथ में एक चाकू रखा जाए। जब मंत्र के साथ चाकू चलाया जाएगा तो उस वैम्पायर को जगह जगह चाकू से घाव होंगे और वो चिल्लाते हुए भाग खड़ी होगी। यह भी मान्यता है कि पैसा और सक्सेस पाने के लिए कुछ लोग अपनी पत्नी को ईविल स्पिरिट को दान कर देते हैं और बदले में उन्हें मिलता है धन, दौलत, वैभव। उसकी पत्नी उसी घर में रहती है लेकिन अलग कमरे में, क्योंकि अब उसके अंदर आत्मा का वास होता है। उसका पति उससे बात कर सकता है लेकिन उसके साथ रह नहीं सकता। कई साल पहले की बात है। एंडरसन एक जूइश फैमिली को जानते थे जो कि रंगून से आए थे। उनका हार्डवेयर का बिजनेस था और काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उसने भी ईविल स्पिरिट से समझौता कर लिया और अपनी पत्नी को बगल वाले घर में रख दिया, जहां रात को 9 बजे वो दरवाजे में बंद हो जाती थी और 3 बजे ईविल स्पिरिट वहां से चली जाती थी। बच्चे और पति दूसरे घर में रहते थे। दिन में वो उससे मिल सकते थे। उसके बाद उनका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगा और वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बन गए उस टाउन के। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि वो हस्बैंड वाइफ आपस में मिलने आ गए। उस दिन रात को 9 बजे जब ईविल स्पिरिट वहां पर आई तो उनमें बहुत झगड़ा हुआ। जोर जोर से आवाज आने लगी और ईविल स्पिरिट ने कहा कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। और उसके बाद उस परिवार का भाग्य भी चला गया। सबसे संपन्न बिजनेसमैन से वो सबसे गरीब बिजनेसमैन बन गए। उनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया। उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। अब कई लोगों ने एंडरसन से पूछा कि क्या आप काले जादू में विश्वास करते हैं। एंडरसन बताते हैं कि मैंने अपनी बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर में ओसी ब्राउन का केस बताया था। एंडरसन बोलते हैं करीब 20 साल पहले मैं एक पार्टी में गया और मैंने वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ गया। उसके बाद से हर रात को 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। मुझे लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है, सांस नहीं आ रही है। उसके बाद मुझे खिड़की के बाहर जूतों की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई आर्मी के बूट पहन के चल रहा हो। एक बार तो मैं छड़ी लेके और एक बार बंदूक लेके बाहर निकला। चांदनी रात थी लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब मैं बाहर निकलता था तो कदमों की आवाज रुक जाती थी। जब मैं घर के अंदर आता था कदमों की आवाज फिर से आने लगती थी और ऐसा 10 मिनट तक चलता था। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। ये बार बार ढूंढते रहे। जब ये बाहर जाते थे कदमों की आहट रुक जाती थी। अंदर आते थे, कदम चलने लगते थे। इन्होंने सोच लिया कि अब मैं इस आवाज पर ध्यान नहीं दूंगा। कमरे की लाइट बंद करी और बेड पर आके लेट गए। उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ नरम सी चीज मेरी मच्छरदानी पर आकर लगी और नीचे गिर गई। ये जल्दी से उछल के बाहर आए, लाइट जलाई, देखा तो इनकी मुट्ठी के आकार की मिट्टी की गेंद थी जो वहां पर थी। अब एंडरसन ने सोचा कि ये कहां से आई, खिड़कियां तो बंद हैं और इनकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अब एंडरसन ने सोचा इस मुद्दे पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना किया हो। बैंगलोर में एक व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता था वो गुमा हुआ धन, चुराई हुई वस्तु या आपके भविष्य के बारे में बता देता है। उसकी फीस है 1 रुपए, जो कि पान के पत्ते में लपेट के देनी होती थी।
इसके बारे में एंडरसन ने बहुत सुना हुआ था और उनकी मान्यता थी कि यह बहुत ही चालाक व्यक्ति है। एंडरसन उस व्यक्ति से मिलने आए। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और बड़ी बड़ी मूछें थी। इसके अलावा कुछ स्पेशल बात उसमें नहीं थी। उन्होंने 1 रुपए का सिक्का पान के पत्ते में लपेट के उसके सामने रखा और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझ रहे थे। एंडरसन को देखते ही वो बोला कि तुम्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। तुम्हारे ऊपर मिट्टी की गेंद भी फेंकी गई थी और यह सब इसलिए हो रहा है कि तुमने एक व्यक्ति को वो सब कुछ नहीं दिया जो उसने चाहा था और उसने उस व्यक्ति का नाम भी लिया। अब यह आश्चर्यचकित करने वाला था। आप सोच रहे होंगे कि उसने मुझे सम्मोहित कर लिया यानी कि हिप्नोटाइज कर लिया, या फिर थॉट रीडिंग कर ली यानी कि विचारों को पढ़ लिया। लेकिन रुकिए, जानिए आगे क्या हुआ। अब उसने बोला, घर जाओ, अपनी खिड़की से 6 कदम नापो, जिस तरफ से सूर्योदय होता है वहां पर गड्ढा खोदो, तुम्हें एक चीज मिलेगी, उसको नष्ट कर दो। आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। एंडरसन गए। उन्होंने ऐसा ही किया। कुदाल लेके जाते वक्त अपने आप पे बहुत गुस्सा थे कि मैं किस तरह की बेवकूफी कर रहा हूं। लेकिन पूर्व दिशा में जाके जब उन्होंने 1 फुट खुदाई की थी तो उसके अंदर से एक मिट्टी की गुड़िया निकली। उस गुड़िया के जो बाल थे वो कुछ कुछ एंडरसन के बालों के जैसे ही लग रहे थे और उसमें आधा कटा हुआ नींबू भी लगा था। एंडरसन ने उस गुड़िया को आग लगा दी और उसके बाद उन्हें कभी भी कदमों की आहट नहीं सुनाई दी। अब यहां पर सवाल ये उठता था कि अगर यह थॉट रीडिंग है तो जो बात एंडरसन को नहीं मालूम वो थॉट में कैसे आई। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति ने खुद आके ये गुड़िया यहां गाड़ी थी तो उसे कैसे मालूम था कि मैं उसे कंसल्ट करने आऊंगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।